चंपा के महाराज ने जते लहरेलकै न चंपा घर छोड़ के धौने धौनिया आ रहल छ तब ए महाराज अब अब चंपा है हिलने से आवे छ। अरे किधर से आ रही है चंपा? चंपा एक पेड़िए धरी लगा हे! चंपा वैसे नहीं, जाओ उसकी चोटी पकड़ करके सिंह दरबार में लाओ। सही वना वना चल से शाम खींच लूंगा। चल पीछे चल। चंपा देखे अपने शरीर को, अभी से कुछ देर पहले तुम राजकुमारी लग रही थी इस चंपापुर शहर में, और ये भी देखे अपने शरीर को भिखारन से भी बदतर लग रही हो। चंपा पिताश्री, ये शरीर हाड़ और मांस का बना हुआ है, इसी सजाना मनुष्य का धर्म भी होता है और कर्म भी, परंतु इस शरीर को सजाने से क्या फायदा जब हृदय साफ हो। तभी तो पिताश्री आपके दिल में कल छपट सब भर चुके हैं, जो आप स्वयं भगवान को भगवान नहीं जानते। चंपा अभी भी कुछ नहीं हुआ। चंपा मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है, कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन सिर्फ एक बार चंपा, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से सुनने के लिए चाहता हूँ। भाग्य विधाता ईश्वर। ठीक है पिताश्री, मैं ईश्वर और भाग्य विधाता आपको अवश्य मानूंगी, परंतु एक सवाल है हमारे। कैसी सवाल है? मैं एक चींटी को मारकर आपके सामने रखती हूँ, आप उन्हें उस चींटी को स्वयं जीवित कीजिए। अगर वो चींटी जीवित हो गई तो मैं आपको ईश्वर भगवान सब कुछ। मैं वो कोई भाग विधाता ईश्वर नहीं हूँ जो मरे हुए चींटी को जिला देंगे। तब तो खाली खैबू चौधरी से मैं वो भाग विधाता हूँ, मैं से प्रजागण को सजाता हूँ और भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र देता हूँ। जी महाराज। बोलो अभी कुछ नहीं चाहिए, एकरो दिन पूरी गेले नहीं हो। किसका दिन पूर गया रे? ओ चंपा करो। ए शर्मजादी का समय अंतिम चल रहा है। तोरा मारता मारता वेल्डिंग झाड़ी देबो। किसको रे? टपला चल। चंपा जी पिताश्री, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से भाग विधाता ईश्वर सुनने के लिए चाहता हूँ। पिताश्री, आप पाप के दलदल में फंसे जा रहे हैं, अपने आप को आप भगवान कहवाते हैं। पिताश्री, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, आप सारे अभिमान को छोड़कर भगवान के शरण में आ जाइए, आपका भी उद्धार हो जाएगा। चंपा तुम मुझे समझाते हो और
समय चमेली को बुला करके लाओ। इन्हें सुनियो अब ना, चंपा का आबे इतना नहीं मारियो। क्या? जहाँ चंपा बाबू नहीं माने छे, हाँ तो आप ना एकदम माने जाइयो। हराम जादा, मेरा ही नाम भाग विधाता ईश्वर है। जी अपना भगवान होलिए। 14 कोष के जागीर में मैं दिन को रात और रात को दिन बनाता हूँ। जी अपना साक्षात भगवान होलिए। हाँ साक्षात भगवान होलिए। क्यों नहीं? अभी हम चमेली जल्द से चमेली को बुला करके लाओ। पिताश्री, अपने अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाइए पिताजी। भगवान से बैर करना अपने मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। चंपा, हरामजादे, मैं यहाँ का भाग विधाता ईश्वर हूँ और मैं देखूंगा आज तुम्हारी भाग विधाता ईश्वर कौन है। पिताश्री, और कहाँ है? पिताश्री, आप तो जानते हैं जिस वक्त चमेली का जन्म हुआ उसी वक्त माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। बिल्कुल सही। आपके सहारे हम दोनों बहन पालन पोषण हुए। हाँ पिताश्री, किस हाथ से इस पुत्री पर आपका हाथ उठ रहा है? सब कुछ भूल गए एक ईश्वर कहवाने के लिए। हरे चंपा, कुछ नहीं भूला हो, अभी भी तुम्हारे लिए मेरे पास जगह है, लेकिन सिर्फ एक बार चंपा, सिर्फ एक बार मैं तुम्हारी मुखार बिंदु से भाग विधाता ईश्वर सुनने के लिए चाहता हूँ। पिताश्री, मैं सोच रही हूँ आप पाप के दलदल में फंसे जा रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया, हम दोनों पुत्री चंपा और चमेली किसके घर आकर किसे मैं पिता का? पिताश्री, पुत्री तो पराया धन होती है। अगर पुत्री अपने मायके आएगी तो किसके चरणों में प्रणाम करेंगे? मर गया तुम्हारे लिए पिता। किस पिता का तुम सपना देख रही हो? आराम जाते मर गया। राय मंत्री देर सिंह, मैं तुम्हें आदेश किया था कि चमेली को बुला करके लाओ। हो या भी रहल छै योग्य जल्द से बुलाओ। चमेली के या बाद में पछा पूरी छप लेंगे या मिलो अपने। खुश रहो बेटी चमेली। चमेली, प्रणाम चंपा भान। इस समय जो सिंह दरबार में तुम्हें बुलाया हो, यहाँ के तमाम प्रजागण मुझे भाग विधाता ईश्वर मानते हैं, लेकिन चंपा मानने से इनकार है। चमेली, समझाओ चंपा को, अपनी बहन को। अगर कहीं तुम्हारी बात मान लिया तो इस चंपापुर शहर में रहने के लिए उसे जगह मिलेगा। अगर उसने कहीं इनकार चली गई, उसे जिंदा जमीन में दफना दूंगा। समझाओ, और मैं आ रहा हूं।